हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, लास्ट टाइम में हमने की थी फ्रेजल वर्ब्स और आज भी मैं आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाने जा रहा हूँ। फ्रेजल वर्ब्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है और ये बनी कैसे और इनके पीछे का इतिहास क्या है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। लास्ट सेशन में हमने किया था फ्रेजल वर्ब्स का एक डिफरेंट मीनिंग होता है, यानी एक वर्ब होती है, वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन जुड़ के एक अपना एक अलग मीनिंग निकालती है। जो मीनिंग जिस तरह वर्ब का सेपरेट मीनिंग होता है, प्रीपोजिशन का सेपरेट मीनिंग होता है, लेकिन जब वो दोनों जुड़ जाते हैं तो उनका एक सेपरेट ही मीनिंग आता है। जैसे कि मैंने लिखा गिव अप, गिव का यहाँ पे अलग मीनिंग है और आपका यहाँ पे अलग मीनिंग है, लेकिन जब ये दोनों साथ जुड़ गई तो इनका एक अलग मीनिंग आया, टू क्विट। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। गिव अप का यहाँ पे एक अलग मीनिंग आया, टू क्विट। और इसका मैंने एग्जांपल लिखा, रोहित इज ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। रोहित इज ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग। अगर मैं इसी सेंटेंस को दूसरी तरह लिखना चाहूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, टू क्विट की जगह पे रोहित इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे टू क्विट की जगह टू गिव अप भी लिख सकते हैं। यही इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग आता है। अगला दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दूसरा क्या होता है। दूसरी फ्रेजल वर्ब होती है जो अपना मीनिंग होती है ना, वो जो फ्रेजल जो वर्ब होती है, जो प्रीपोजिशन उसके क्लोजर उसके आसपास ही अपना मीनिंग दिखाती है। जैसे कि केयर फॉर, स्विच ऑन, कॉल बैक, पिक अप, सिट डाउन, इस तरह की। कौन कौन सी? केयर फॉर, स्विच ऑन, स्विच ऑफ भी आता है, कॉल बैक, कॉल का अलग मीनिंग है, बैक का अलग, लेकिन दोनों मिलकर भी एक सेम मीनिंग से ही दे रही हैं। पिकअप करना, उठा लेना, सिट डाउन, नीचे बैठ जाना। ठीक, आई होप ये बात समझ आ गई, क्योंकि एक नॉर्मल सी डेफिनेशन थी इसकी। एक तो अपना ये डिफरेंट मीनिंग देती है जो फ्रेजल वर्ब होती है, जो और एक देती है अपना सेम सा मीनिंग, जो इसके जो लिखी उसके क्लोजर आसपास का ही मीनिंग। अब जानते हैं इसका अलग अलग मीनिंग किस तरह से निकलते हैं, किस तरह से फ्रेजल वर्ब बनती है, किस तरह से फ्रेजल वर्ब का इतिहास है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेजल वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा, तो इसमें वर्ब के साथ क्या क्या ऐड होता है ये मैंने छोड़ दिया। इसमें सबसे पहले यूज होती है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, और उसके बाद आता है एडवर्बियल पार्टिकल, और एक होता है प्रेपोजिशन प्लस एडवर्बियल पार्टिकल। एडवर्बियल पार्टिकल क्या होती है? एक होती है एडवर्ब, एडवर्ब से ही बना है एडवर्बियल पार्टिकल। आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेजल वर्ब्स के टाइप, यानी फ्रेजल वर्ब्स कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनको अपने बाद अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जो अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, जिनका ऑब्जेक्ट के बिना काम नहीं चलता, जो ऑब्जेक्ट के बिना सेंटेंस पूरा नहीं होता, उन्हीं को बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे मैंने लिखा, शी लुक्स आफ्टर द चाइल्ड। लुक आफ्टर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बन जाती है, लुक वर्ब होती है, वर्ब के बाद एक प्रीपोजिशन लग गई, फ्रेजल वर्ब बन गई। he looks after the child। यानी अगर मैं यहाँ पे he looks after के बाद अगर मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ना लिखूं, he looks after what, यानी इसको ऑब्जेक्ट की नीड है, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा he looks after the child। ठीक है, अगली मैंने लिखी दूसरे नंबर पर इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिनको अपने बाद अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, जो सेंटेंस जो मीनिंग देता है वो बिना ऑब्जेक्ट के दे देता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन डू यू गेट अप। गेट अप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और अगला मैंने लिखा, द थीफ रैन अवे। अवे अवे यहाँ पे एडवर्ब होती है और अब यहाँ पे होती है प्रीपोजिशन। अवे अवे होगी, द थीफ रैन अवे। अवे एडवर्ब, इसके बाद भी इसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट की नो नीड, इसीलिए हम इनको इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स बोल देते हैं। जिन फ्रेजल वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, जिन फ्रेजल वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, उनको हम इंट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स बोल देते हैं। और जिन फ्रेजल वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, जिन फ्रेजल वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जो फ्रेजल वर्ब्स बिना ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर लेती, जिनकी कोई बिना ऑब्जेक्ट के सेंस नहीं आती, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। उनको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स, यानी इनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया, ही लुक्स द चाइल्ड, ही लुक्स आफ्टर द चाइल्ड।
ही लुक्स आफ्टर, अगर हम द चाइल्ड को हटा देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये अपनी कोई सेंस नहीं देता है, अपना कोई मीनिंग नहीं देता है। और इसी तरह इंट्रांजिटिव मैंने आपको बताया कि इनके बाद इनको अपने ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ये अपना यहाँ पे कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो। द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया था। यहाँ इनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट इट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब होता है इसका तीसरा टाइप। तीसरा टाइप होता है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब। सेपरेट करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, अलग अलग हो जाना या अलग अलग करना। किसी चीज को अगर हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, उनको सेपरेबल बोला जाता है। तो इसका तीसरा टाइप होता है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, यानी जिन फ्रेजल वर्ब्स को हम अलग कर सकते हैं। ये कौन सी होती हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मैंने ये इट्स वर्ब एंड प्रीपोजिशन कैन बी सेपरेटेड, इनकी वर्ब और प्रीपोजिशन सेपरेट की जा सकती हैं। जैसे कि मैंने लिखा प्लीज टर्न ऑन द लाइट, प्लीज टर्न ऑन द लाइट, और इसी को मैं दूसरी तरह से लिख सकता हूं प्लीज टर्न द लाइट ऑन, यानी मैंने प्रीपोजिशन और वर्ब को सेपरेट कर दिया। मैंने लिखा प्लीज टर्न द लाइट ऑन, और ये मीनिंग भी सही देंगे, ये दोनों सेंटेंस सही है। जैसे प्लीज टर्न ऑन द लाइट और प्लीज टर्न द लाइट ऑन। इसी तरह मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा जिसमें मैंने लिखा आई विल पिक अप, पिकअप यहाँ पे होगी फ्रेजल वर्ब, आई विल पिक अप यू फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, और इसी को मैंने दूसरे शब्दों में लिखा आई विल पिक यू अप फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। मैंने यहाँ पे पिक और अप को अलग कर दिया, क्योंकि ये जो वर्ब और प्रीपोजिशन को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, लेकिन ये मीनिंग फिर भी सही दे रही है, फिर मीनिंग फिर भी सेम दे रही है। इसका मतलब ये जो फ्रेजल वर्ब होती है इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट होने के बाद भी सेम मीनिंग देगी, सेम सेंस देगी, और ये सही भी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले टाइप की। चौथा टाइप होता है नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, यानी ये ऐसी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर हम इनको सेपरेट कर भी देते हैं तो इनका एक अलग मीनिंग आया, या इनका कोई नॉन सेंस मीनिंग या कोई ऐसी सेंस नहीं निकलेगी जिनका सही मीनिंग आता हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सी लुक्स आफ्टर, लुक्स आफ्टर हो गया यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स हर चाइल्ड। अगर मैं आफ्टर को यहां से काट के अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना, तो यहाँ पे इसकी कोई सेंस नहीं आती है, ना कोई इसका मीनिंग निकलता है। सी लुक्स हर चाइल्ड आफ्टर, यहाँ पे इसकी कोई सेंस नहीं है, इसके लिए हमें इसको यहीं पे लिखना पड़ेगा, और ताकि अपना एक सही और कंप्लीट मीनिंग दे। अगला सेंटेंस मैंने लिखा ही इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग, ही इज ट्राइंग टू गिव अप स्मोकिंग। गिव अप जो है फ्रेजल वर्ब है, और इसका मतलब मैंने आपको बताया था टू क्विट यानी क्विट करना। अगर मैं आपको काट के यहाँ पे लिखता हूं तो यहाँ पे गलत मीनिंग देगा, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं निकलता, इसलिए हम इसको यहीं पर ही लिखेंगे ताकि इसका एक सही मीनिंग आए और सेंसेबल मीनिंग आए। इसीलिए मैंने बताया कि चौथा टाइप जो सेम मीनिंग आता है, और इनको सेपरेट करने के बाद भी सेम मीनिंग और वही सेंस आती है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रीपोजिशन क्या होती है। प्रीपोजिशन होता है एक रिलेटिंग वर्ड जो दो चीजों को रिलेट करता है। दो चीजों को रिलेट करने का मतलब कोई भी ऐसे दो वर्ड आ जाते हैं जो आपस में रिलेट नहीं होते कोई भी सेंटेंस में, तो उनको रिलेट करने के लिए हमें प्रीपोजिशन का सहारा लेना पड़ता है। प्रीपोजिशन ऐसे खामखा नहीं आती, प्रीपोजिशन की जब नीड होती है ना, प्रीपोजिशन तभी आती है। इसलिए प्रीपोजिशन होता है रिलेटिंग वर्ड जो दो चीजों को हमेशा रिलेट करता है। जैसे प्रीपोजिशन आती है, प्रीपोजिशन के बाद अपना नाउन या प्रोनाउन आएगा जो उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन प्रीपोजिशन किस चीज को रिलेट की, प्रीपोजिशन अपने जो पीछे जो अनदर वर्ड आता है ना अपने आगे, उसी को हमेशा रिलेट करती है। प्रीपोजिशन अपने आगे जो एक वर्ड आता है दूसरा वर्ड, उसी को अगले वर्ड से रिलेट करती है। जैसे मैंने लिखा ही डिड दैट वर्क फॉर मी, फॉर यहाँ पे होगी प्रीपोजिशन। अगर फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जिस तरह मान के चलिए मैंने सेंटेंस सीधा बोलने की ट्राई की, ही डिड दैट वर्क मी, ही डिड दैट वर्क मी, इसका मतलब ये चीज रिलेट नहीं हो रही, ये जच भी नहीं रहा है, सीधी सी बात है, गलत लग रहा है बोलने में भी। तो इसीलिए यहाँ पे प्रीपोजिशन की नीड है, और इसीलिए प्रीपोजिशन इन चीजों को रिलेट करती है। ठीक, और उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको एडवर्बियल पार्टिकल की। एडवर्बियल पार्टिकल क्या होता है? एडवर्बियल पार्टिकल का मतलब ये होता है कि फ्रेजल वर्ब के अंदर, क्योंकि जब एक एडवर्ब क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एडवर्ब होती है जो डिटेल्स ऐड करती है वर्ब में, एडजेक्टिव में, प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में, और भी ये कई जगह अपनी डिटेल ऐड करती है। जो चीज नाउन या प्रोनाउन में डिटेल ऐड करती है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन उसके अलावा कहीं भी कोई डिटेल ऐड होती है उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। ठीक, जैसे मैंने लिखा
जो एडवर्ब होती है वो होती है रिप्लाई वाई का, व्हेन का, वेयर का और हाउ का। यानी इन चीजों का जो रिप्लाई होती है, वाई मतलब रीजन बताना, व्हेन मतलब टाइम बताना, वेयर मतलब प्लेस बताना, हाउ मतलब मैनर बताना, किसी काम का या किसी चीज के होने का मैनर बताना, उस चीज में ये यूज होती है। उन चीजों का जो रिप्लाई होता है उसमें एडवर्ब यूज होती है, वहां पे एडवर्ब ही यूज होती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनना। मैंने बताया कि एडवर्बियल पार्टिकल क्या होती है। जब एक प्रेपोजिशन एडवर्ब की तरह काम करना शुरू कर दे, जब एक प्रेपोजिशन एडवर्ब की तरह फंक्शन करना शुरू कर दे, उसकी तरह काम करना शुरू कर दे, तो उस चीज को हम एडवर्बियल पार्टिकल कहते हैं। वो फ्रेजल वर्ब में उसी तरह से यूज होती है। इसका मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, वो देखिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे होम। अब देखते हैं होम की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब वो किस तरह से यूज होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से। तो अगर मैं यहाँ पे होम के पार्ट ऑफ स्पीच देखना चाहूंगा तो सेंटेंस में देखिएगा, आई लव माई होम। आई लव वट का जो रिप्लाई होता है वो होता है नाउन या प्रोनाउन। आई लव वट, ये माई होम यानी होम का आ गया, मतलब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच आ गई थी नाउन। यानी यहाँ पे होम की पार्ट ऑफ स्पीच जो आती है वो आती है नाउन। आई लव वट, आई लव माई होम। अगला सेंटेंस में लिखा, शी रीच्ड होम ऑन टाइम। शी रीच्ड पहुंची कहां, वेयर, ये आता है वेयर का रिप्लाई, तो इसलिए ये बन गई एडवर्ब। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे होम जो है, यहाँ पे होम नाउन का काम कर रहा है और यहीं पे होम काम कर रहा है एडवर्ब का। क्योंकि ये होम यहाँ पे रिप्लाई बनता है वेयर का, प्लेस का रिप्लाई, जो कहां पहुंची, होम। अगला मैंने सेंटेंस लिखा, माई फ्रेंड स्टूड अंडर द ट्री। ये स्टूड होगी यहाँ पे वर्ब और वर्ब के आगे 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 प्रेपोजिशन। माई फ्रेंड स्टूड अंडर द ट्री, ट्री हो गया यहाँ पे नाउन। माई फ्रेंड स्टूड अंडर द ट्री, यहाँ पे इसने आगे जाके अपना ऑब्जेक्ट ले लिया। अगला मैंने लिखा, ही स्टूड बिहाइंड। ही स्टूड बिहाइंड, स्टूड यहाँ पे होगी वर्ब, बिहाइंड मतलब पीछे, और यहाँ पे इसको इसकी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ही स्टूड बिहाइंड, यहाँ पे इसको अपने ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। कहां खड़ा है, पीछे। रमन रैन डाउन द स्ट्रीट। रेन होगी यहाँ पे वर्ब और वर्ब के बाद डाउन होगी यहाँ पे प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और आगे मैंने लिखा, रमन सेट डाउन। रमन सेट डाउन यहाँ पे हो गया एडवर्ब का काम कर रहा है ये। तो जैसे कि मैंने बताया कि इन सेंटेंसेस में जो हम बात करते हैं, आई लव माई होम, शी रीच्ड होम ऑन टाइम, वो घर टाइम पे पहुंची। शी रीच्ड होम ऑन टाइम, यहाँ पे होम जो है एडवर्ब का काम कर रहा है। और ये जो जिनके बाद ये ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इन्हीं को हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनको अपने बाद एक ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। और ये जिनको एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जिन वर्ब्स को, उनको बोल देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। जिनके बाद अपने ऑब्जेक्ट की नीड हो, जिनके बाद ऑब्जेक्ट आना लाजमी हो, उनको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिनके बाद ऑब्जेक्ट आने की कोई नीड ना हो, जिनको ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती सेंटेंस पूरा करने के लिए, सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग आ जाए बिना। बात करता हूँ एडवर्बियल पार्टिकल प्लस प्रेपोजिशन का। एडवर्ब मैंने आपको बता दिया, एडवर्ब होती है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सभी में डिटेल ऐड करती है। और अगर हम बात करें एडवर्बियल पार्टिकल और प्रेपोजिशन, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है। फॉरवर्ड लुकिंग फॉरवर्ड, कहां देख रहे हो, फॉरवर्ड, ये होती है यहाँ पे एडवर्ब, और टू होती है यहाँ पे प्रेपोजिशन। यानी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग। और प्रेपोजिशन के बाद आता है, ये होता है वर्बल नाउन। वर्बल नाउन को हम टेक्निकली बोलते हैं जिरन, यानी एक वर्बल नाउन है वर्ब। तो इसमें मैंने बताया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू एक फ्रेजल वर्ब बनती है इन तीनों को मिला के, जिसको हम एडवर्बियल पार्टिकल प्लस प्रेपोजिशन, यानी एक ऐसी प्रेपोजिशन, एक ऐसी फ्रेजल वर्ब बनती है जिसमें एडवर्बियल पार्टिकल भी होता है और जिसमें प्रेपोजिशन भी होती है। दोनों मिलकर एक अलग फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, जिसका अलग ही मतलब निकलता है, जिसका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। तो आई होप दोस्तों ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। मैंने आपको बताया कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। जो वर्ब दी होती है, वर्ब के बाद जो एक प्रेपोजिशन देती है, उन दोनों का एक सेपरेट मीनिंग होता है। लेकिन अगर हम दोनों को एक साथ करते हैं, उनका एक डिफरेंट मीनिंग निकलता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जिनका वर्ब जो उनका सेम सा ही मीनिंग होता है, जो वर्ब और प्रेपोजिशन दी होती है। इसके बाद मैंने आपको इनके टाइप्स बताए
जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट की नीड होती है। और इसके बाद मैंने आपको बताया इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स। इनट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिनको उनके बाद अपने ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। तीसरा मैंने आपको बताया सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स, जिन फ्रेजल वर्ब्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं और अलग अलग करने पर उनका सेम मीनिंग आए। और चौथी मैंने आपको बताई नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स। नॉन सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स वो होती हैं जिनको अगर सेपरेट कर दें तो उनका कोई डिफरेंट मीनिंग नहीं निकलता, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, जो मीनिंग निकलता है वो सेंसलेस होता है, इसलिए इन चीजों को हम सेपरेट नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन एक रिलेटिंग वर्ड होता है जो दो चीजों को रिलेट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सभी में डिटेल ऐड करे। और जो एडवर्बियल पार्टिकल होता है, एडवर्बियल पार्टिकल ये होता है जो एक प्रेपोजिशन जो होती है ना वो एडवर्ब की तरह फंक्शन करने लग जाती है, इसीलिए उसको एडवर्बियल पार्टिकल बोला जाता है। लास्ट में मैंने आपको बताया एडवर्बियल पार्टिकल प्लस प्रेपोजिशन। उसका एग्जांपल देके मैंने बताया लुकिंग फॉरवर्ड टू। यहाँ पे लुकिंग वर्ब होता है, फॉरवर्ड एडवर्ब होता है और टू प्रेपोजिशन होता है। इन तीनों से मिलकर एक फ्रेजल वर्ब बनती है। इसी तरह से बहुत से ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो तीन तीन से मिलकर बनती है और उनका एक डिफरेंट मीनिंग आता है। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू मेरे दोस्तों।